आज एक्चुअली 11th की क्लास थोड़ी लेट तक चली जा रहा है। एक क्लास एक अच्छा एप्लीकेशन ऑफ एंट्री। हाँ, इसमें दो फॉर्मूले मेन इस्तेमाल होते हैं, या तो y/dx वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या फिर हम x/dy वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दो मेन फॉर्मूले चलते हैं ना। और ध्यान रखना कब y/dx वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी लिमिट किस पे होगी, x एक्सिस पे होगी तो फॉर्मूला y/dx वाला इस्तेमाल होगा। जब हमारी लिमिट y एक्सिस पर होगी, है ना, जब हमारी लिमिट y एक्सिस पर होगी तो फॉर्मूला x/dy वाला इस्तेमाल होगा। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। बाकी थोड़ा पुराना मैंने आपको रिवाइज कराया था, अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें सर्किल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, सारा रिवाइज कराया है ना। एक बार देख लेना, बाकी मैं सर यहाँ हल्का सा आपको रिवाइज करा दूँ, है ना। सर आप बताएंगे ना कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज और पेज बता दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज कौन सा है? सर पेज नंबर 366। 366 और हाँ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मैं एक बार निकालता हूँ पेज नंबर 366। हाँ वर्ड एप्लीकेशन वर्जन, मतलब हाँ इस फॉर्मूले ज्यादा नहीं है ना, फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। तो देखो हर चीज के अगर ज्यादा नहीं है, मतलब इंटीग्रल आता है ना, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा कंपैरेटिव टू इंटीग्रल के। मगर कंडीशन ये है कि इंटीग्रल आना भी तो चाहिए। पेज 366 नहीं करो, देखो थोड़ा मेहनत करो, देखो आएगा सब, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटीग्रल तो साथ साथ रिवाइज करो पहले। इंटीग्रल तो पहले अगर नहीं आता तो शुरू से करना पड़ेगा, इंटीग्रल बीच में से नहीं कर सकते आप। पहले इंटीग्रल पे ध्यान दो, जिससे कि ये चैप्टर तो कवर हो आपके अच्छे से, है ना। इंटीग्रल नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा भाई, जो चल रहा है वो तो पहले अच्छे से करो, इंटीग्रल समझ में आएगा, फिर इंटीग्रल हल्का सा रिवाइज करोगे फॉर्मूले के तौर पे, ये समझ में आ जाएगा, है ना। टीवाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रल भी हो नहीं वो बेसिक है। अब देखो बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता तो फिर अलग बात, बस इतना तो बेसिक तो आता ही होगा, देखो ये भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझना क्वेश्चन नंबर 6 को यार, ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारा कि किस किस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर एक लाइन बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू √3y की बात कर रहे हैं। फिर एक सर्किल की बात कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन सबसे बाउंडेड एरिया चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात कर रहे हैं। मैंने मेन चीज आपके लिए लिख दी है, अब बस इससे सही मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा अच्छे से, है ना। हाँ छवि कुछ याद है कि ये सर्किल की इक्वेशन होती है जिसके सेंटर क्या है? सर 0,0 बता सकते हो? नहीं, ये होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तब ये इक्वेशन बनती है। यहाँ 0 0 क्या होते हैं, उसके सेंटर होते हैं। तो ये वो सर्किल है जिसके सेंटर क्या होंगे, 11th का कोनिक सेक्शन है, ये 11th का कोनिक सेक्शन। ये सर्किल क्या है जिसका सेंटर कितना है, 0 0, जब तो x माइनस 0 से x का स्क्वायर बना है। r स्क्वायर यानी कि रेडियस कितना है उसका 4, सॉरी 2 का स्क्वायर, हाँ रेडियस मतलब इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, रेडियस क्या बन गया 2। ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास 2,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,2। पहले बात क्लियर है कि नहीं भाई, ये सेंटर है, सेंटर क्या है इसका यहाँ पर 0 0, रेडियस क्या है 2, तो ये पॉइंट क्या होगा 2,0, ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0,2। समझना इसको अच्छे से, देखो इसमें लॉजिक है हर चीज के पीछे। एक्स एक्सिस वो तो एक्स एक्सिस है, सर्किल हमारा हो गया। अब लाइन है ये वाली x इज इक्वल टू √3y। अरे लाइन की इक्वेशन क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये लाइन की इक्वेशन है? हाँ जी कोई बता सकते छवि आप में से कि मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन एक लाइन की है, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं तो नहीं कह रहा ये सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, इस लाइन ही क्यों है, स्ट्रेट लाइन। सर क्योंकि y 0 है भाई जी तो मतलब नहीं है, जहाँ x और y की पावर 1 होती है वो हमेशा इक्वेशन एक लाइन की होती है। कर्व की इक्वेशन होती है ना तो उसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर भी आएगी, कभी एक्स स्क्वायर के संग y आएगा, कभी वाई स्क्वायर के संग x आएगा, तो पैराबोला होगा, दोनों स्क्वायर होंगे तो सर्किल होगा। ये कंडीशंस होती है सबकी। जहां पावर x और y की 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अरे लीनियर का मतलब भी है वो एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक।
जरा सोचना कि अगर मैं वाई की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 0। यानी कि लाइन कहाँ से जा रही होगी? सेंटर origin से जा रही होगी। जैसे जैसे x बढ़ेगा, अरे गौर से देखना, y इज इक्वल टू कितना है? x अपॉन रूट 3। अरे जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कम होगी? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा y की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या y बढ़ाने पर x बढ़ेगा या मैं कहूँ x बढ़ाने पर y बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। यानी कि हल्का सा एक आइडिया लग गया कि लाइन ऐसे जाने वाली है। आइडिया चाहिए इसमें, देखो कोई ग्राफ नहीं प्लॉट करना कोई आपको, है ना। अब जरा जरा समझना मेरे से बहुत अच्छी बात कि ये सर्किल है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा। इन सबसे बाउंडेड एरिया जो मेरे को चाहिए, जिसका आंसर क्या, पहले तो ये देखो, ये पोर्शन जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, क्या ये आंसर ही चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करो। सभी बात समझ आई नहीं आई मेरी? कि मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल, लाइन, एक्स एक्सिस, इन सबसे बाउंडेड एरिया यही तो होगा। ठीक, हाँ जी, विशेष क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? सर ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? है जी, सर ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? ये अगर कहता वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया तो मैं ये लेके चलता, और एक्स एक्सिस का और लाइन का और सर्किल का बाउंडेड एरिया खुद थोड़ा सोचेंगे आप, यही तो होगा। तो इसी में हो रहा है ना। हाँ जी, बात समझ आ रही है मेरी? नहीं आई है? अब इस दूसरी दिक्कत आ गई इस क्वेश्चन में। दूसरी दिक्कत ये आ गई, अरे यहां से यहां तक लिमिट चलेगी, यहां से यहां तक जो लिमिट चलेगी ना, उसके ऊपर रूफ जो छत है वो किसकी है? लाइन की है। यहां से यहां तक रूफ किसकी है? यहाँ पर लाइन की। मगर यहां से यहां तक जो रूफ है वो किसकी आ गई? सर्किल की आ गई। यानी कि इसमें दो रूफ चल रही है एक साथ, है ना। अब बात आ रही है, ये पॉइंट पता होना चाहिए जिस पर रूफ चेंज हो रही है। ये जो लाइन है वो हमारे पास कितनी है? x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और सर्किल हमारे पास ये है। और मुझे पॉइंट किस पे चाहिए? x एक्सिस पे चाहिए। यानी कि मैं y की वैल्यू यहाँ से हटाने वाला हूँ। यानी कि लॉजिक समझना कि y की वैल्यू क्या यूज करूंगा? x अपॉन रूट 3, और ये किस में लगा दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 में। अरे मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तभी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा। उसका जो x पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होगा, नहीं होगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अरे उसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस चला है, जब तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बना है वो। समझना? तो अच्छा दिमाग है इसमें, बस यही तक है जो समझने का, बाकी तो फॉर्मेलिटी है। जो दिमाग लग रहा है वो केवल यहीं तक ही है। अरे वाई की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4, 3 + 1, यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 × 3, 4 से 4 खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 3 हो गई। और नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को राइट साइड की तरफ बढ़ना है, लेफ्ट में जाना ही नहीं है। वैसे तो आप कह सकते थे जैसे प्लस माइनस रूट 3 होता है, और माइनस रूट 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को बढ़ना राइट साइड की तरफ है, एरिया तो मेरे को ये निकालना है, पीछे से मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 कितना होता है? 1.732, यानी कि वो 2 से छोटी भी है, यानी कि लॉजिकली वो मैच भी कर रही है बात। अगर ये वैल्यू सपोज करो 2 से बड़ी आ जाती, मान के चलो, आप देख लेना कुछ ना कुछ गलती हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्सेस में चले तो हम कम है मगर वैल्यू 2 से बड़ी आ गई? कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। बात करें तो लॉजिक हर चीज के पीछे समझाने का काम क्वेश्चन में यहाँ पर अब खत्म होता है। आप तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जरा समझना कैसे चलती है। मैंने कहा इसमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, या तो वाई डी एक्स है एक्स टी वाई। लिमिट किस पे चल रही है? एक्स एक्सिस पे, यानी कितना हो गया? 0 से लेकर, हाँ, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वाई डी एक्स प्लस, फिर क्या चल रहा है? अंडर रूट 3 से लेके 2, और क्या होगा यहाँ पर? वाई डी एक्स। सभी समझ आ रहा है मेरी बात में? नहीं? अब जरा ये सोचो कि 0 से लेके अंडर रूट 3 तक रूफ किसकी थी? सर लाइन की। लाइन की। तो वाई किससे एडजस्ट होगा? लाइन की हेल्प से एडजस्ट होगा। वाई की वैल्यू क्या लग जाएगी? यानी कि एक तरीके से x अपॉन रूट 3, यस सर। क्योंकि dx है तो x चलेगा, y नहीं चलेगा। एक ही वेरिएबल होता है ना, dx है तो y नहीं चलेगा। y हटेगा, किसकी हेल्प से हटेगा? लाइन की हेल्प से हटेगा। बस, हाँ, यहाँ y हटेगा, y हटेगा, ये वाला भी y हटेगा। हमारी y किसकी हेल्प से हटेगा ये सोचो। सर सर्कल से। यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी है? सर्किल की। तो y तो हटेगा, और किसकी हेल्प से हटेगा? सर्किल की हेल्प से हटेगा। बात क्लियर है मेरी? चलो और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 0 से अंडर रूट 3।
y की वैल्यू लाइन की हेल्प से एडजस्ट होगी तो कितना हो गया x अपॉन रूट थ्री dx प्लस यहाँ से कितना हो गया अंडर रूट थ्री से लेके 2 y की हेल्प से y की हेल्प से मतलब सर्कल की हेल्प से क्या होगा y की वैल्यू हटेगी तो यहाँ से y की वैल्यू क्या उठेगी यहाँ देखेंगे गौर से तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। हाँ ये बात क्लियर है मेरी यहाँ तक नहीं? जो ए वाई था ना जो ए वाई का लॉजिक है वो केवल यहीं तक है। अब तो केवल इंटीग्रल करना है ना? तो इंटीग्रल करके लिमिट लगा दूंगा आंसर आ जाएगा। ये समझने का काम यहीं तक है। एक बार पूछ लेते हैं सभी से। हाँ ये स्नेहा आर विशेष कुछ पूछना तो नहीं है सर यहाँ इसमें? पे सर्कल वाले में क्या नहीं, करे? सर्किल वाले में ये जो सर्कल ये बताया ये वाला कह रहे हो? यस सर। मैं कह रहा हूँ रूट थ्री से लेके 2 तक जो रूफ है वो सर्किल की है तो y किसकी हेल्प से एडजस्ट होगा सर्किल की हेल्प से और यहाँ से y की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 यानी 4 का मतलब कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? सर एक बार वापस बता सकते हो ये अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया? चलो यहाँ से देखो मैंने कहा y की पहले ऐसे बात समझ आ रही है कि y की वैल्यू सर्किल की यस हेल्प से सर, एडजस्ट होगी। यस सर, यस सर्किल सर, की इक्वेशन पे जाओ जरा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 तो यस वाई सर। स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा वाई ठीक की है वैल्यू सर, क्या हो गई 4 अरे ठीक है 4 को सर। मैंने क्या लिख दिया 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा है जरा हाँ जी बता सकते हो मैंने 2 का स्क्वायर माइनस क्यों लिखा है ये क्या सोच के सर लिखा ये मैंने? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा ना? हाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है बताओ जरा? हाँ जी x by 2 अंडर रूट ए नहीं स्क्वायर माइनस एक्स ये तो स्क्वायर बहुत थोड़ी प्लस मेहनत ए करनी पड़ेगी स्क्वायर इस बाई चीज के 2 लिए आपको। माइनस एक्स बाई करो 2। जल्दी जल्दी मतलब वो एक्चुअली ना टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। टाइम कम है आपके पास मैं कह रहा हूँ हमें भी थोड़ी स्पीड अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो काफी कोर्स बचता है टाइम हमारे पास भी कम है ना? तो मतलब कैसे मैनेज करोगे आगे भी चीजें भी करनी है पीछे का भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बहुत कुछ हो जाएगा आपके लिए इकट्ठा फिर है ना परेशान हो जाओगे। देखो जरा 1/√3 बाहर जाना था 1/√3 बाहर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या हो गई 0 से √3। ये हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले अंडर रूट के अंदर इसका माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला लेंथी होता है 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट 3 से लेके 2 यानी कि हल्का समय इसको हटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल का देखेंगे नोट्स में लिखा हुआ है 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए अरे ए की जगह क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है इंटीग्रल हो चुका है अब केवल लिमिट लगाना रह गया है। मैं लिमिट हर बार पूरी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है सिंपल सॉल्व करना है। अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 3/2 और माइनस 0 है यानी कि 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। प्लस अब यहाँ क्या लगाऊंगा 2 अब गौर से देखना पहले अपर लिमिट लग रही है 1/2 और 2 अरे 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 प्लस यहाँ से कितना हो गया 2 साइन इनवर्स अरे 2/2 कितना हो गया 1 और ध्यान रखना अपर लिमिट ये अपर लिमिट लगी है माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट है साइन चेंज होगा क्या लगेगा √3 यहाँ से कितना हो गया √3/2 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 अरे 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 ये हो गया √3/2 और प्लस का क्या हो गया 2 और साइन इनवर्स कितना हो गया √3/2 क्योंकि x की वैल्यू क्या लगी √3 तभी समझ आया पहले क्या लगी वैल्यू 2 लगी यानी कि अपर लिमिट लगा दी माइनस फिर क्या लगा दी मैंने लोअर लिमिट बस सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ इसमें जो कुछ समझना है वो केवल यहाँ तक समझना है इस फिगर को समझना है मेन है ना बाकी तो इंटीग्रल चलता है। तो यहाँ से कितना हो गया √3 इसको लिखूंगा मैं √3/2 2/2 यानी कि 1 प्लस का 2 अरे साइन इनवर्स 1 कितना हो गया 5/2 ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ से √3/2 और 2 अरे साइन में √3/2 साइन 60 होता है ना साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 60 का मतलब कितना हो गया 5/3 कर्ली ब्रैकेट खत्म और स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म। चलिए इसे हम आगे वापस करते हैं अंडर रूट कौन सा ये हाँ साइन इनवर्स 1 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 तो साइन इनवर्स 1 क्या हो गया 5/2। अच्छा ये क्या है ऊपर यहाँ 3/2 था यहाँ पे था 3/2 और मैंने कहा अगर 3/√3 कहाँ लिखा है तो इससे सीधे √3 तो कोई दिक्कत तो नहीं
दिक्कत है? दिक्कत है। मैंने चलो यहाँ लिख देता हूँ 3/√3। अब जरा सोचना, अगर मैंने 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दिया तो कोई दिक्कत है? आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं। और ये तो मैंने स्क्वायर से एक बार काट दिया, बात तो वही आ गई। आ तो √3 ही गया, चाहे ऐसे समझ लो या डायरेक्ट कर, इसी को हम कई बार डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ से कितना हो गया, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से कितना हो गया एक तरीके से लिमिट में, यहाँ से 1 प्लस का पाई। देखो पूरा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा आपके लिए छोड़ूंगा कि सॉल्व करने का काम बहुत आसान है। इंटीग्रल मुश्किल नहीं है इस बार, है ना। इंटीग्रल मुश्किल है ही नहीं, इंटीग्रल बहुत आसान है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, √3/2 और यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया √3/2, बता देंगे 3 माइनस 2 पाई, 3 माइनस 2 पाई यानी कितना हो गया π/3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई प्लस 3/3 भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर यूनिवर्सल, ये हमारा आंसर है। चलिए क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें अभी? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो बंद कर लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं जब तक लिख देता हूँ, पूरा नहीं डाला। ठीक ठीक ठीक, लिख लो यार, बाकी ये भी प्लस पॉइंट है कि आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कभी भी। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, है ना। देखो स्मॉलर पार्ट का क्या है, यानी कि एरिया का, सर्किल का वो एरिया जो स्मॉलर पार्ट है, यानी कि छोटा वाला पार्ट है सर्किल, है ना, वो उसको स्मॉलर पार्ट आप जानते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, अरे सर x² प्लस y² इज इक्वल टू a², और जो एक लाइन है हमारे पास वो है x इज इक्वल टू a/√2, और स्मॉलर पार्ट का हमें एरिया निकालना है ना। स्मॉलर पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करके निकालना है, फाइनल आंसर निकालना है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। हाँ जी, करूँ यार थोड़ा स्टार्ट, तो सोचिएगा थोड़ा सा, आपको ना पुरानी नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सीखो यहीं पर, है ना। सर इसका आपको भी यही सेंटर 0,0 ही हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये क्या है सर्किल, अरे x² y² अकेला है, यानी कि सीधी बात है, सेंटर क्या है इसका भी 0 0 है। बता सकते रेडियस क्या रहा होगा इसका? सर बिल्कुल सही, a का स्क्वायर है ना। मैं फिर पहले आपके लिए फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया एक सर्किल जिसके सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस a है। ये पॉइंट डेफिनेटली आता है 1,0 रहा होगा, और ये वाला पॉइंट 0,a रहा होगा। यहाँ तो क्लियर है मेरी बात, है ना। अब बात आ रही है x इज इक्वल टू a/√2। हाँ ये रहा, थोड़ा सोचना है रहा, यहाँ से आता क्या है 0 और a है, ये डिस्टेंस कितना है a। अगर बीच के मिड पॉइंट लेता तो क्या a/2 होता, नहीं होता? बीच का मिड पॉइंट क्या होता a/2, है ना। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि एक लाइन है x इज इक्वल टू a/√2, मैंने क्या करा, चलो और अच्छे समझाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये कितना बन गया a/√2 कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया √2। पहले अगर थोड़ा गौर से देखोगे ना, ये वैल्यू a/2 से तो क्या है बड़ी है, क्योंकि a/2 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर a में कुछ डिवाइड हो रहा है, तो a से क्या है छोटी भी है, a से तो छोटी है मगर a/2 से कुछ बड़ी भी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लाइन कहीं ऐसे जाने वाली है, और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ग्राफ क्या रहा होगा पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तभी समझ में आ रहा है बात मेरी? नहीं अब बात पैरेलल का, अच्छा मैं कहूँ आपसे x इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करो, मैं कहूँ x इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करो, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी रहे तो x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहने वाली है। अगर मैंने कहा y की वैल्यू 2 है तो ग्राफ क्या आएगा x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ग्राफ क्या होता है y एक्सिस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल। ये हमेशा रूल्स बेसिक फॉलो होते हैं, याद आ गया नहीं? चलो अब बात आ रही है, अब इसमें देखना कहीं x एक्सिस का बड़ा सॉल्व तो नहीं कर रहा। देखो इसमें लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, हाँ जी छवि आप बता सकते हो कौन सा एरिया निकालना है हमें? सर्किल के स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, और x एक्सिस का वर्ड स्मॉल नहीं हुआ इसमें, कौन सा एरिया निकालना है?
हाँ, ये वाला पूरा एरिया निकालना। अगर ये एक्स एक्सिस कहता ना तो मैं नीचे वाले पोर्शन को शेडेड नहीं करता, फिर ऊपर वाला निकालता केवल। ठीक, मगर अब की बार भी मैं निकालूंगा तो ऊपर वाला ही मैं। हाँ, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका एरिया निकालूंगा और इंटू क्या कर दूंगा इसे 2, यानी इसको डबल कर दो। हाँ, ये सभी क्लियर है मेरी बात ये? अच्छा, ये लाइन क्या थी? लाइन क्या थी? x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू ही तो थी, या ए अंडर रूट टू बाई टू कह दो। हाँ, ये विशेष बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वाई डी एक्स या एक्स टी वाई? एक्स टी वाई, वाई डी एक्स, क्योंकि लिमिट किस पे चल रही है? एक्स एक्सिस पे चल रही है। और देखो, डबल करना है तो बाद में भूल ना जाओ, उसके डबल लिखा है मैंने उसका, है नीचे होने की वजह से। और फॉर्मूला इस्तेमाल कौन सा हो रहा है? वाई डी एक्स, यानी कि डबल वाई। अब ये सोचो कि वाई एडजस्ट होगा, किसकी हेल्प से एडजस्ट होगा ये देखो, क्योंकि यहाँ से सर यहाँ हम तक x की वैल्यू है, a बाय रूट टू डाल देंगे। किसकी हेल्प से चल रही है? सर्किल की हेल्प चल रही है ना, तो वाई एडजस्ट तो होगा, मगर किसकी हेल्प से एडजस्ट होगा? सर्किल की हेल्प से वो एडजस्ट होगा। समझ आया नहीं अब मेरी? ये यहाँ से यहाँ तक जो रूफ चल रही है उसके ऊपर रूफ कौन सी है? सर्किल की है, तो ये वाई एडजस्ट होगा सर्किल की हेल्प से। और सर्किल की हेल्प से कैसे एडजस्ट होगा? अरे अंडर रूट क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये फिर वही वाला फॉर्मूला आ गया वापस लौट के। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब सुना तो दो जल्दी से, क्या होता है? हाँ जी, विशेष सुना सकते हो आप? देख देख के बोल रहे हो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2x, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि क्या करना? डबल। और फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले के सेट में आपको दिखाई पड़ जाएगा 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रल हो चुका है, अब बात आ रही है लिमिट की। लिमिट देखो, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? a बाई रूट टू, ये लोअर लिमिट है a बाई रूट टू। और अपर लिमिट कितनी है इसकी? a। और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूँ, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। कोई भी दिक्कत आती है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को, क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता, कोई भी दिक्कत आती है, सॉल्व नहीं हो पाता आपसे, तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर। इंटीग्रल भी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट लगाना बाकी रह गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतनी तो आप मेहनत थोड़ी करोगे, करना है मेहनत, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप सीख भी जाओगे, तो कई फायदे होंगे इससे। कोई भी दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ये तो एक्चुअली ना क्लियर तो नहीं कहा इन्होंने कि क्या पोर्शन डिलीटेड है, मगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि डबल कर्व नहीं आएंगे। जहां भी डबल कर्व वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं स्किप करता जाऊंगा। और ये एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी नहीं है, हम 8 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, सिर्फ 13 क्वेश्चन है ना। तो आज ये एक्सरसाइज 3 मतलब 2 और ब्लिसलेनियस, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है ना, छोटी छोटी एक्सरसाइज है। हाँ, मगर जहां ज्यादा डबल कर्व वाले क्वेश्चन होंगे उनको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नहीं आएंगे सारे क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, बात एक ही बात है। एक्स इज इक्वल टू 4 है ना, डिवाइडेड, ये कह रहे हैं डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये भी कोनिक सेक्शन है, कुछ कोनिक सेक्शन का ध्यान आ रहा है? देखो पीछे जो आप छोड़ चुके हो ना, पैराबोला। हाँ चलिए, ऑनलाइन रेस्पॉन्स सही आ गया है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये किससे मैच कर रही है? अरे जब एक का स्क्वायर हो, एक वेरिएबल का स्क्वायर हो, दूसरा वेरिएबल बिना स्क्वायर के हो, तो क्या आएगा? पैराबोला। और ये भी सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आएंगे। पैराबोला कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है पैराबोला की? या तो ये वाला पैराबोला होगा,
कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, इसकी जनरल इक्वेशन ये वाला पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा। अलग ये कमेंट नहीं है, अलग अलग बता रहा हूँ, ये सिर्फ जल्दी में बता रहा हूँ इस समय। और ऊपर वाला है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। हाँ बस 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 सही याद आ गया, बिल्कुल ठीक है आ गया। मैंने 11th में क्या है ना सारे कंपेयर करके बना रखी है शीट, मैं शेयर कर दूंगा एक बार आपको, है ना, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। ये सारे जितने भी इसके केसेस होते हैं 11th में पूछे जाते हैं, सबके मैंने पूरी एक प्रॉपर हाँ टेबल बना रखी है। पैराबोला की 4 टेबल बनाई है मैंने, इलिप्स की 2 टेबल बनाई है और हाइपरबोला की 2 टेबल बनाई है। बिल्कुल वही सही कह रहे, वही चीज है, वही चीज है। ये तो याद आ गया आपको, ठीक कराया था। हाँ जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कौन सा वाला पैराबोला है? राइट साइड वाला, जिसमें अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0, यानी ये वर्टेक्स 0 0 वाला केस 11th की एनसीईआरटी का ही केस है ना, एनसीईआरटी का केस है। और कोई रेफरेंस बुक में जाए तो अलग अलग केसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। पहले ध्यान रखना, ये वाली मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया लॉजिकली, x इज इक्वल टू 4। हाँ जी, ग्राफ कैसे आएगा ये? x इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। हाँ मैंने ये लिया पॉइंट और यहाँ एक फटाफट मैंने लाइन प्लॉट कर दी, और जो क्या है देखने में लगनी चाहिए पैरेलल टू y एक्सिस है, टेढ़ी नहीं है लाइन, मतलब लॉजिकली ध्यान रखना इस चीज का है। मगर इसमें अब ट्विस्ट आ गया हल्का सा, एक लाइन और है x इक्वल टू a, जो इस वाले पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि बीच में लाइन क्या आ गई? x इज इक्वल टू ए भी आ गई, और ये जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं एक तरीके से, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है? दोनों बराबर है। हाँ थोड़ी सी इधर, सही कह रहे हो, हल्का सा, क्योंकि वो बड़ा एरिया है तो हल्की सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। ठीक, चलो मतलब लॉजिक समझ आ गया ना, हल्का सा मतलब ये सारी चीजें तो लॉजिकली ज्यादा समझी आती है कि x इक्वल टू ए जो लाइन है वो इस पूरे एरिया को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है। अब हमें एरिया नहीं निकालना, कह रहे हैं ए की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकालना। हाँ लॉजिकली क्या करने वाला, मैं एक बार इसका एरिया निकालूंगा, उसका डबल कर दूंगा, और मैं एक बार ये वाला एरिया निकालूंगा, या तो माइनस। देखो अब देखो 2 लॉजिक है, अब जरा पहले मैं लॉजिकली डिस्कस करता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो समझना कैसे। मान के चलो इसका एरिया पूरा कितना है? 10 है, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 10, तो पूरे का एरिया कितना होगा? 20, यानी कि हाँ हाँ मैं कहता था ये एरिया कितना है? 10, एरिया कितना है? 10, पूरा एरिया कितना हो गया? 20। अरे पूरे का एरिया छोटे वाले एरिया के डबल के बराबर होगा, पूरे का एरिया छोटे वाले एरिया के डबल के बराबर होगा। अब लॉजिक समझ आ रहा, पूरा वाला एरिया, पूरा एरिया क्या हो गया? अरे 0 से लेके 4, और क्या हो गया? वाई डी एक्स, तो डबल होगा किसके? 0 से लेके a वाई डी एक्स। लॉजिक समझ आया नहीं आए? अगर मैंने 0 से 4 लिया, अरे वो पूरा एरिया निकालेगा नहीं निकालेगा? मैं अगर 0 से a लिया, उससे p वाला पोर्शन का एरिया निकालेगा नहीं निकालेगा? और ये जो पूरा एरिया है वो इस वाले एरिया के क्या होगा? डबल के बराबर होगा। बात भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, और दोनों एरिया को क्या कर दो आपस में इक्वल कर दो। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी। एक्चुअली इसमें स्थिति ये होगी कि डबल भी करना चाहिए, क्योंकि वो 0 से a, तो ये वाला पोर्ट का ऐसे नहीं निकालेगा, और हमें तो इसका अगर चाहिए, मगर एक्चुअली फर्क इसीलिए पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा अल्टीमेटली। हाँ करना ही है अल्टीमेटली। और बात आपको बिल्कुल सही है कि ये अगर एरिया चाहिए तो इस एरिया को क्या करेंगे? डबल करेंगे। फिर मेरे को यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालूंगा, उसको क्या करूंगा? डबल करूंगा, वो पूरा एरिया निकालेगा, मगर डबल दोनों तरफ होगा, वो अल्टीमेटली कटेगा, है ना। पहली बात क्लियर है मेरी, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है मेरी कि डबल से डबल कट गया। अब आगे बढ़ेंगे कैसे, तो वो कंडीशन लगी हुई है, इसमें कंडीशन लगी हुई है यूजिंग एओआई की, कोई और तरीका शॉर्टकट नहीं लगा सकते इसमें हम, कंडीशन लगी होती है यूजिंग एओआई। पहले 0 से लेके 4, पहले ध्यान रखो, मेरे को 0 से लेके 4 तक ये वाला एरिया चाहिए। इसमें रूफ एक ही चल रही है, किसकी रूफ चल रही है? पैराबोला, बिल्कुल सही। यहाँ से वाई डी एक्स, तो वाई किससे एडजस्ट होगा? पी, पी मतलब इंडिकेशन हो गया, पैराबोला से एडजस्ट होगा।
ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, डबल, और लिमिट कितना है 0 से लेके a y dx। अरे पैराबोला से, मगर इसका डबल करेंगे तभी तो वो पूरे के बराबर बनेगा। सभी समझ आ रहा है, लॉजिक नहीं है? अच्छा लॉजिक है इसके पीछे, दिमाग सही लगता है। हाँ ये 2 लिखा हुआ क्यों? अब मैं कह रहा हूँ इसके नीचे वाले को भूल जाओ, ये एरिया 10 है, एरिया 10 है, पूरा एरिया कितना हो गया 20, यानी कि पूरा एरिया इस छोटे एरिया के क्या है, डबल के बराबर है। पूरा एरिया छोटे वाले एरिया के डबल के बराबर है। हाँ ये विशेष बात समझ आ रही है मेरी, ये डबल का लॉजिक बता रहा हूँ मैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं? अगर सर कंफ्यूजन है मेरे तो को दूसरा वापस समझा दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। है ना, इसमें देखो एक तरीका तो ये तरीका था, और इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं नहीं कोई बात नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी कैसे, जो कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, 0 से लेके a y dx, 0 से लेके y dx, कौन सा एरिया निकला, ये वाला एरिया निकला। बात क्लियर है? ठीक, फिर मैं एरिया कौन सा निकालूंगा, a से लेके 4 और y dx। अब कौन सा एरिया निकलेगा, यहां से यहां तक ये वाला एरिया निकलेगा। मैंने इसका भी क्या करा डबल, इसका भी क्या करा डबल करा। अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होगा, नहीं होगा? अब लोग खत्म ही कर दिया, मैंने डबल का झंझट ही खत्म कर दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो डबल का झंझट ही खत्म कर दिया। मगर यहाँ लिमिट अब 0 नहीं रही, लिमिट कहाँ से शुरू होगी, ए से लेके 4 तक, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक ही खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ से लेके समझाता, फिर कहता कि ये पूरा एरिया छोटे वाले एरिया के डबल के बराबर, तो अभी लॉजिकली मैं गलत नहीं था कहीं पर भी। और कंफ्यूजन है तो इसका इस वाले पार्ट का एरिया निकालो, इस वाले पार्ट का एरिया निकालो, और दोनों को इक्वल कर दो, बात ही सर ये खत्म। वैसे सेम कैसे आ सकता है, देखने में भी बड़ा डिफरेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ ये लो, मैंने ये लाइन को, अगर नहीं कंफ्यूजन सर, हो रहा मैं है, वो बोल रहा हूँ कि सर एरिया वाइज सर वो ज्यादा लग रहा है देखने में तो। नहीं मैं कह रहा हूँ ये लो खत्म कर दिया मैंने। थोड़ा लॉजिकली सोचना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अच्छा, सोचना कि मान के चलो इसका एरिया 10 है तो क्या इसका एरिया 10 नहीं हो सकता क्या, नहीं सर हो तो सकता है। है ना? भाई ये तो लॉजिकली बात है ना, कि एरिया इस एरिया का इस एरिया के क्या है बराबर है। ये तो क्वेश्चन का लॉजिक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन में कोई चैलेंज नहीं करेंगे है ना, क्वेश्चन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ हटाऊंगा, हटाऊंगा बिल्कुल हटाऊंगा, ये लौटा दिया। बस समझाया मैंने इसलिए, डबल इसलिए करा था ये वाला। आप लोगों कहोगे कि ये सिर्फ ऊपर क्यों नहीं लिया, नीचे का क्यों नहीं लिया, है ना? हाँ तो करो, मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैंने ऐसे दोनों तरह समझा दिया, जैसे आपको इजी लगे ना। उसमें ये फायदा था कि लिमिट यहाँ 0 रहती है, तो सिर्फ अपर लिमिट लगानी होती, लोअर लिमिट लगानी ही। वो तरीका ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट 0 थी, तो सिर्फ अपर लिमिट से काम हो जाता। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तेरा सा, मगर जैसे आपको समझ में आए। अब बात आ रही है कि 0 से लेके a तक रूफ किसकी चल रही है, पैराबोला। 0 से लेके 0 से 4 खत्म ही कर दिया ना, a to 4 रूफ किसकी चल रही है, अरे है तो वही पैराबोला, बस आगे तो बढ़ गया है पैराबोला। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसकी बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता। तो लॉजिक क्लियर ना? अब लॉजिक खत्म हो गया है। y की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट करो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, √x dx। यहाँ से कितना हो गया, a से लेके 4 तक, और y की वैल्यू कितनी हो गई, √x dx। अरे √x का मतलब कितना हो गया, x की पावर 1/2 + 1, यानी कितना हो गया 3/2, और बाहर कितना हो गया 2/3, और लिमिट क्या हो गई 0 to a। x की पावर 1/2 + 1 यानी कितना हो गया 3/2, 2/3, और लिमिट क्या हो गई a से लेके 4। तो बहुत इजी है। अब मैं इतना कर चुका हूँ तो उसको सॉल्व भी करता हूँ। अरे 2/3 से 2/3 खत्म। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपको, है ना? हाँ जी, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 है, नहीं होगी इस बार, यानी कितनी होगी 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। बात क्लियर है मेरी? नहीं, अरे a की पावर 3/2 तो ये भी है, यानी कि डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ a की पावर कितना हो गया 3/2। हाँ छवि आप बता सकते हो ये 4 की पावर 3/2 को सोल्व कैसे करूंगा, क्या इसका आंसर आएगा? ओरली सर है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का क्यूब हो गया। सर 2 यहाँ
4 की पावर 3/2 जरा सोचो, बहुत इजी है, जानते हो आप 4 की पावर 3/2 का आंसर क्या होगा ओरली? सर 8। हाँ देखो बहुत आसान है। 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और पावर के ऊपर पावर क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। अरे 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। इसलिए ओनली आंसर 8 निकाल देता हूँ। फिर मैं बताता हूँ ओनली, मालूम कैसे बताता हूँ? अरे 4 का अंडर रूट करो, कितना हो गया? 2। 2 का क्या करो? क्यूब करो, क्या हो गया? 8। इसलिए कई बार मैं ये चीज इस्तेमाल करता हूँ कि इधर आ गया और यहाँ से क्या हो गया? 8, और 2 से कितना कट गया? 4। मगर अब दूसरी दिक्कत खड़ी हो गई, मैं तो आंसर ए का निकालना था, यहाँ तो ए की पावर 3/2 आ गया। फिर बताओ जरा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहा जाता है ये सारे रूल्स। सर हाँ जी भाई, ए की पावर कितना है? 3/2। मुझे क्या बनाना है? उसको ए बनाना है अगर सेम हो तो नीचे वाला माइनस 2/3, और 4 की पावर क्या कर दिया यहाँ से? 2/3। अरे 3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/3, और दोनों साइड क्या लगा दिया मैंने? 2/3। अरे देखेंगे 3/2 से 2/3 क्या होगा? खत्म। कितना हो गया? ए, और 4 की पावर कितना हो गया यहाँ से? 2/3। एक बार देखेंगे सर, यहाँ जरा आंसर इसका चेक करेंगे, 4 की पावर 2/3 है क्या? यस सर। बिल्कुल सही आंसर। चलिए आंसर भी चेक हो। ये थोड़ा सा देखो, अगर इंटीग्रल आता हो ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मतलब अच्छा अच्छा दिमाग का गेम है इसमें, अच्छा दिमाग लगता है। हाँ मगर इंटीग्रल आना चाहिए, बस थोड़ा और थोड़ा पुराना लॉजिक, कोनिक सेक्शन वगैरह जो है वो पता होना चाहिए। चलिए खैर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोशिश करते हैं आज ज्यादा से ज्यादा ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में ज्यादा कॉम्प्लिकेट, ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड का जो गाइडलाइंस है इस चैप्टर को लेकर के, मोर देन 2 कर्व्स यानी कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स नहीं आने वाले। जो 2 कर्व्स वाले हैं वो 2 वाली एक्सरसाइज में जाता है ना। चलिए आपका कुछ कंफर्म है स्कूल में कौन से क्वेश्चन छुड़वाएंगे? क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चंस के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बस ये पता है, मेरी जो नॉलेज है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले। y इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी कुछ कह रहे थे कि आप क्या? सर मैम ने अभी शुरू नहीं कराया। चलो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, चलो है ना। तो हाँ बाहर से भी आ जाता है, मगर आएगा नहीं ज्यादा बाहर से ना, क्योंकि जब ये कह रहे हैं सीबीएसई की कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मोर देन 2 कर्व्स नहीं आने वाले। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? जैसे पैराबोला भी आ गया, सर्किल भी आ गया, लाइन भी आ गई, तो वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना। नहीं मतलब 2 वाले में भी कर्व और लाइन आ सकती है, मोर देन मतलब 2 कर्व भी नहीं आएंगे, जैसे पैराबोला और सर्किल भी नहीं आएंगे, ये कहना है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक। हाँ जी ये कौन सी शेप है? सर पैराबोला। पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा वाला? सर सीधे राइट ऊपर वाला साइड हो वाला। जाएगा। हाँ जी ये क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है एक तरीके से। नहीं इधर वाला नहीं है, जो ऊपर वाला सर ये ऊपर वाला होएगा ना। ये किससे मैच कर रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से मैच कर रहा है। ये इधर वाला होता है जब y स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है, इधर वाला होता है जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ऊपर वाला क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये कौन से वाले से मैच कर रहा है? ना 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 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, वह कंफ्यूज हो जाए। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया? राइट साइड वाला हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो पहले तो मैं पैराबोला बना रहा हूँ, ये पैराबोला समझ आ गया होगा है ना। ये हल्का सा खुला रहता है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जरा भी आप सोचो कि घूम रहा है, ये ऐसे घूम चलता रहता है ना, ऊपर बढ़ता रहता है। ये थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे चलता है, हल्का सा शेप जो है इसकी जो है थोड़ी ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। ये लॉजिक थोड़ा क्लियर है? हाँ ये तो देखो बस केवल हल्का सा सिंबल के तौर पे चलता है। देखिए बात आ रही है अब दूसरी चीज को समझने की। अरे y इज इक्वल टू मॉड x, ये भी 11th में आप बहुत अच्छे जानते हो, और जो भी 11th से पढ़ते आ रहे हैं, छवि हुए, स्नेहा हुए, आरव हुए, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस चीज। हाँ तीन मॉड x
अच्छा हाँ जी, बताएंगे ना विशेष या कोई भी आप में से, उम्मीद करता हूँ कि स्नेहा और आपको तो पता होना चाहिए कि मॉड एक्स कि हम क्या बताते थे। मॉड एक्स का वैसे आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव माइनस आता है। एक्स सर और प्लस प्लस एक्स और एक्स माइनस मगर एक्स। लॉजिक क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन मॉड एक्स जीरो प्लस एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन जीरो जीरो। अरे माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस क्या होता देन है, जीरो। तो ध्यान रखना। अरे मॉड का आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। मतलब पॉजिटिव तो जीरो भी आता है इसका आंसर। या जीरो से बड़ा होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अरे जीरो से कम लगाएंगे ना तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो भी आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात नहीं? अब लॉजिक समझो जरा कि y का आंसर नेगेटिव में नहीं जाएगा। समझ हो कि इसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो y का आंसर कभी नेगेटिव में, और नेगेटिव को होता है जब y की वैल्यू जीरो से नीचे जाती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ग्राफ इस लाइन से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इस लाइन से नीचे y नेगेटिव होता है। अब एक तरीके से ग्राफ क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स, मगर कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे y इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस एक्स, जब x क्या हो गया, लेस लेस देन देन जीरो। जीरो। है ना, समझना, देखो इसी में लॉजिक है सारा। अच्छा दिमाग है, मतलब चैलेंजिंग भी है थोड़ा सा। हाँ जी, अगर जरा मैं आपसे सोचूं ग्राफ के बारे में, आप सोचे तो x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, जीरो। ये जीरो वाला पॉइंट ही तो होगा। x की वैल्यू वन, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, वन। वन। x की वैल्यू टू, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, टू। अरे लाइन ये सर ऐसे चली गई, प्रोपोर्शनल लाइन आ जाएगी। प्रोपोर्शनल ऊपर चली गई। अब सब कुछ वही है, बस x नेगेटिव में चला गया, यानी कि जीरो से कम क्या है, माइनस वन। अरे माइनस वन है तो भी क्या होगी, वन। माइनस टू है तो भी क्या होगी, टू। यानी कि ग्राफ इस बार इसका ऐसे आ गया। पहली बात समझ आ रही है मेरी? चाहे थोड़ा होल्ड कर सकता है, तो वो अंदाज से बता रहा हूँ, होता है आपको थोड़ा हल्का डिफरेंट लगे, हल्का सा मे बी, मगर मेरा लॉजिकली कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों आंसर का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि लाइन का लॉजिक भी वही है और पैराबोला भी लॉजिकली वही है। केवल वो y इक्वल टू एक्स होने की वजह से पॉजिटिव में चला गया, माइनस एक्स होने की वजह से लेफ्ट साइड में चला गया। तो मैं दो बार मेहनत नहीं करूंगा, और आप भी नहीं करें। यानी कि इसको थोड़ा डायरेक्ट, मतलब ज्यादा डायरेक्ट कर रहा हूँ। यानी क्या समझाने वाला हूँ मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसे, यानी कि इसका डबल कर दूंगा, तो वो दोनों तरफ का एरिया एक बार में ही निकाल देगा। लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, लॉजिक वाइज क्वेश्चन लगभग खत्म है। अब बात आ रही है, जरा छवि देखना बहुत अच्छे से, लिखने से बेटर है कि अब इसका एरिया निकलेगा कैसे, और कंडीशन क्या लगी हुई है, AOI। AOI मतलब एप्लीकेशन एक्स dy नहीं, सर हम इसमें मैं ट्रायंगल इस बना लाइन को नीचे सकते हैं। खींच रहा हूँ। यानी कि मैं करने क्या वाला हूँ, यहां से यहां तक रूफ किसकी लूंगा, लाइन की। लाइन की। तो कौन सा एरिया निकालेगा वो, ये वाला एरिया निकालेगा। समझ लो सभी सर और अच्छे लाइन से। माइनस ट्रायंगल हो जाएगा ना। फिर यहां से आता रूफ किसकी लूंगा, पैराबोला की, फिर वो माइनस कर दूंगा, और जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा। चलो लॉजिक तो तुम सीख गए, लॉजिक तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना, लॉजिक बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ वही है ना, कर्व किसकी यूज करेंगे, कर्व अगर लाइन की यूज करेंगे तो पूरा एरिया निकालेगा, है ना। तो अब मैं डबल तो खैर बाद में करूंगा। अब दूसरी समस्या ये है, अरे पॉइंट भी तो पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट तक जाना है। हाँ, सोचना नहीं है, बताना पूछना नहीं है, बताना है कि मैं कैसे निकालूंगा ये पॉइंट। अरे ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और पॉइंट किस सर पे वन चाहिए, कॉमा वन हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे। अरे y की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, यानी इनको सोल्व करो आपस में। सर सोल्व वन करके कॉमा क्या वन हो निकलता है, जाएगा हमेशा ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। तो एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है, x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, यानी कि x माइनस वन बराबर जीरो। अरे या तो x की वैल्यू जीरो होगी या x की वैल्यू क्या होगी, वन। अरे जीरो तो ये वाला पॉइंट है, ये भी तो, यहाँ भी तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं दोनों लाइन, लाइनों का देखो यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अपने आपस में दो पॉइंट निकाल दिए। ये बड़ा, मतलब जो भी मैथमेटिक्स में जिन्होंने डिजाइन की है, रूल्स रेगुलेशंस बड़े सोच समझ के डिजाइन किए हैं, अपने आप दो पॉइंट निकाल दिए इसने। एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मगर मुझे इससे मतलब नहीं है, तो मुझे तो ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है। उस समय उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा है, वन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि, हाँ जी, जीरो से लेके वन, और क्या चलेगा, वाई डी एक्स, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस को होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स, मगर माइनस जीरो से लेके वन वाई डी एक्स, और ये जो होल आंसर है उसका भी डबल।
ये बताओ कि 0 से 1 जब पहली बार चलेगी बात, तब की रूप किसकी चलेगी? लाइन। यहाँ किसकी चलेगी? पैराबोला। पी मींस पैराबोला। लॉजिक वाइज और क्वेश्चन बिल्कुल हम लगभग खत्म कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा आपके लिए। 0 से 1 y की वैल्यू लाइन से एडजस्ट होगी, यानी क्या हो जाएगा एक तरीके से x dx, माइनस 0 से लेके 1 y की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट होगी, तो y की वैल्यू क्या लगेगी? x स्क्वायर dx, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अरे अपर लिमिट में भी कुछ नहीं सॉल्व करना, 1 ही आंसर आना है। आंसर आ चुका है। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है? विशेष, स्नेहा, आरव, कृतिका और छवि? नो सर। नहीं, चलिए वेरी गुड। कोई नहीं पूछ रहे हो आप तो मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मेरी को उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, समझ में सब आएगा। ये तो मैं कई बार गारंटी के तौर पे कहता हूँ, मतलब चीजें पुरानी भी आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी आपको लेना पड़ता है, चीजें सब समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। और रीजन बाउंडेड वही आ गया, फिर वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और जो लाइन है ये तो बहुत आसान है, x इज इक्वल टू 3। 11 पे चला गया मैं, 11 पे चला गया थोड़ा सा, वह सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, जरा जरा सा फर्क है। मैं 10th वाले को पूरा लिखता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व। कर्व क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और जो लाइन है वो x इज इक्वल टू कितना है? 4y माइनस 2। तो ये नाभिक है ना, तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लाइन होगी, एक स्क्वायर क्या है, एक बिना स्क्वायर के है तो पैराबोला होगा, दोनों स्क्वायर हैं तो या तो इलिप्स भी हो सकता है या वो सर्किल भी हो सकता है। तो ये बहुत माइनस, हाँ इलिप्स भी होता है। क्या फर्क होता है? अच्छा बताओगे जरा। मैं चलो इक्वेशन लिख रहा हूँ जरा, अब जरा सोच के बताना कि वो इलिप्स की है कि सर्किल की। मैंने लिखा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का y स्क्वायर अपॉन 16 Ellipse. सर मैं एलिप्स यहाँ की लिखा है। x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, कौन सी किस Circle. इक्वेशन है? सर सर पहले पहले एलिप्स वाली है। इलिप्स और दूसरा सर्कल। हाँ ध्यान रखना, हाँ ये सर्किल है और ये सर स्पेशल इक्वेशन केस हो है जाएगा ना। इलिप्स की है। हाँ ये सभी बता सकते हो, सोच तो रहे हो आप, देख रहे सोच रहे हो कैसे आते। हाँ हाँ, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 9 इधर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अरे सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 हो गया, मगर यहाँ दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये माना ना कौन सी शेप होती है? इलिप्स। उसे क्या याद हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब सिंपल ट्रांसफर समझाने के लिए क्या कहते हैं? ओवल शेप। और ज्यादा अगर इजी समझाना हो तो क्या कहते हैं उसे हम? अंडाकार शेप, है ना। जो अंडे की शेप होती है वो क्या होती है? इलिप्स की शेप होती है। यानी कि इस तरह की शेप जब बनती है, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर नहीं होता है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गए तो ये अपने आप सर्किल की शेप ले लेता है, यानी कि दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये सर्किल की शेप ले लेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मेन टारगेट का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, जल्दी से बताओ जरा क्या है ये? पैराबोला। कौन सा वाला? सर ये ऊपर वो हो ये जाएगा, ऊपर ऊपर वाला वाले। है, ऊपर वाला जाने है। ये ऊपर वाला ही पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, ये पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। हाँ हाँ, तो चीजों को बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। अरे ये भी क्या है? लाइन की क्वेश्चन है, जरा सोचना थोड़ा सा। देखो एकदम इसका बहुत जल्दी आंसर प्लॉट करना मेरे लिए भी शायद इतना आसान नहीं है, मगर पट्टे से उसकी अलग बात है ना। मगर सपोज करो मेरे लिए पहली बार लाइन देखता होता मैं भी, तो मैं भी एकदम जल्दी नहीं प्लॉट कर सकता था। मैं आपको इसलिए लॉजिकली करके बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे। आप कैसे सोचोगे? यहाँ पे x और यहाँ से y, y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2, है ना। और x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या ले लो? 0। y की x की वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 2 4। अरे 4/4 क्या हो गई? 1। तो लाइन कहां से जा रही है? अरे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, इस वाले पॉइंट से जा रही है। 2,1। अरे x की वैल्यू 2 है। अच्छा चलो एक काम और कर लेते हैं कि एक बार y की वैल्यू 0 थी, एक बार x की वैल्यू भी 0 लो। x की वैल्यू क्या लेंगे हमें? 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4, यानी कि 1/2। 1 के अंदर से चलो 0,1/2, सपोज करो ये वाला पॉइंट है,
x पे 2 तो भाई और बढ़ गया आगे, यानी कि आपको आइडिया लग गया होगा लाइन लगभग ऐसे जाने वाली है। एक आइडिया लग गया लाइन का? नहीं। अब हमें इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए। हमें बाउंडेड एरिया का मतलब एरिया कौन सा चाहिए? ये वाला। अब लाइन देखो, लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, और जो पैराबोला है वो क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हाँ जी, अब जरा सजेशन दीजिए कि ये बाउंडेड एरिया, अब ध्यान रखना ऐसे मत कर देना कहीं गलती से भी कि आप सोचो कि मैं ये वाला एरिया निकाल दूं उसका डबल कर दूं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ही नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, लाइन टेढ़ी जा रही है, सिमेट्रिकल एरिया नहीं निकल सकता इस बार। हाँ डबल, हाँ नहीं डबल भी नहीं करूंगा। देखो लॉजिक समझ रहा है, मैंने लाइन कुछ प्लॉट करी है यहाँ तक, है ना? ये लाइन दो ऐसे प्लॉट करी है। सर इसमें हम अब क्या मैं ट्रायंगल क्या वर्सेस करूंगा कि ट्रायंगल इन दोनों माइनस को सॉल्व पैराबोला करके होगा इसके क्या? एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा और अपने आप दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे। जब दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो अपने आप दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अरे जो जीरो से छोटा है वो इधर होगा और जो जीरो से बड़ा है वो उधर होगा। बात समझ आ रही मेरी? मेरी वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। वाई को हटाऊंगा। अरे 4y को हटाओ यहाँ से, 4y की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस 2। तो यहाँ से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अरे 4y की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। मिनट टर्म स्प्लिट करी, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। अरे x की वैल्यू या तो माइनस 1 हो गई या 2 हो गई। जैसा पहले कहा था, अरे जो नेगेटिव में होगी वो इधर होगी और जो इधर होगी वो पॉजिटिव। एक बार में ही काम कैसे करेंगे जरा ध्यान रखना यहाँ पे। -1 से लेके 2 लिमिट किस पे जा रही है? एक्स एक्सिस पे। फॉर्मूला यहाँ से कितना है? -1 से 2। तो यहाँ भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम? y dx। यानी कि अब लॉजिकली क्या हो रहा वाला है? -1 से लेके 2 और रूफ किसकी इस्तेमाल चलेगी हम यहाँ पर? लाइन की। जरा समझना बहुत अच्छे से। यानी कि -1 से लेके 2 रूफ जब लाइन की इस्तेमाल होगी ना तो एरिया ये वाला निकलेगा पूरा। -1 से लेके 2 रूफ किसकी लूंगा मैं? पैराबोला की। अरे पैराबोला की लूंगा तो ध्यान रखना क्या ये वाला एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा? है ना? हाँ बिल्कुल, ये अभी स्टार्ट किया है। -1 से लेके 2 और रूफ किसकी चल रही है? पैराबोला की। तो वो पैराबोला के अंडर का एरिया सारा निकाल देगा। पहले वाले एरिया में से जब ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या ये वाला एरिया बचेगा नहीं बचेगा? वही तो आंसर है। तो मैं यहाँ इसके लॉजिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, फिर इनको भी जाना होगा क्लास के लिए, मैं पता सभी कहने वाले होंगे, तो मैं क्लास को यहीं पर ही एंड कर दूंगा। फिर कुछ डिस्कस करना हो तो अलग बात। y की वैल्यू किससे होगी? लाइन से एडजस्ट होगी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस 2 अपॉन 4 और यहाँ से dx -1 से लेके 2। और y की वैल्यू किससे एडजस्ट होगी? पैराबोला से। तो y की वैल्यू क्या हो गई? वहां से दिखेंगे आप अगर, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। सॉल्व करना बहुत आसान है। 4 को बाहर रखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। इस 4 को बाहर रखोगे, एक्स क्यूब बाई 3। पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा माइनस कर देना, वो फाइनल आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए बुक ना भूल जाना कहीं जल्दी जल्दी में। हाँ मुझे पहले आपके मेज टेबल पे रख दी मैंने, इससे क्या आप भूल ना जाओ। हाँ वही फिर हमें टेंशन हो जाती है। हाँ जी चलिए, ये तो खैर क्लास के हिसाब से हम बात कर रहे हैं आज, है ना? आप बताओ आगे क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी कुछ पूछना तो नहीं है किसी के, मतलब क्वेरीज के तो नहीं कुछ भी? नहीं सर कोई अभी तो दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए फिर क्लास को हम यहीं पर ऐड कर रहे हैं। वैसे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं निकला हो, जैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, कुछ पूछना है तो बताओ, आप तो फिर निकलोगे, है ना? नहीं कोई दिक्कत है, क्लास को यही एंड कर रहा हूँ फिर मैं, है ना? थैंक यू सर। वेलकम जी।